फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों, बहुत दिन से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने बसंती के ऊपर वीडियो नहीं बनाई और स्पेशली मेरे पास एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं एक पूरी वीडियो बसंती के ऊपर बनाऊँ। तो येस, आपकी इस इच्छा को पूरा करने में डिले ज़रूर हो गया, लेकिन मेरे नोटिस में, मेरे ध्यान में हर उस सब्सक्राइबर का कमेंट और बात रहती है जो मेरे से कोई चीज़ की, जो मेरे से किसी वीडियो की एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जी हाँ, बसंती के बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारे सामने आया था जो वीडियो अनीता जी का था, जिस वीडियो में हमें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने अपने पापा के साथ एक वीडियो बनाया, अपने पापा को डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए दिखाया, उनके लिए मेडिसिन ली। लेकिन उसके बाद जब बसंती का 2-3 दिन के बाद वीडियो देखा और बसंती ने जब करंट प्रेजेंट सिचुएशन अपने ससुर जी की बताई, तो फिर उसके बाद पता चला कि जो वीडियो अनीता जी ने डाला था वो वीडियो काफ़ी पुराना था, वो लेटेस्ट वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, अनीता जी की एक चीज़ में मैं ज़रूर तारीफ़ यहाँ पे करना चाहूँगी कि जो कुआं बंद कराने के लिए पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक अब 1 साल होने वाला है, तब से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जब से इतना बड़ा हादसा उस कुएं के अंदर हो गया तब से सब यही बोल रहे थे कि वो कुआं बंद होना चाहिए। अभी जब हमने देखा तो उस कुएं में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे तक उग गए थे उस कुएं के अंदर, और उस कुएं के अंदर मधुमक्खी के छत्ते तक बने हुए थे। उसके बाद अनीता जी की फैमिली ने वो पूरा कुआं वहाँ से साफ़ किया और उसके बाद अब उस कुएं के ऊपर एक ग्रिल भी लगी हुई दिख रही है, जो देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया यहाँ पे। ये स्टेप सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त है बरसात का सीज़न, जिस समय पे डेंगू बहुत होता है और इसकी वजह से जितना बंद कोई चीज़ होती है, वो कुआं है, उसके अंदर आप लोग बहुत कूड़ा करकट डाल रहे हो, मच्छर भी बनते हैं, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, कई तरीके के इंसेक्ट इस समय पे धरती के अंदर से निकलते हैं और वो बहुत लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो उस टाइम पे एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया कि इन्होंने उस पूरे कुएं की सफाई भी करवाई और साथ ही साथ वहाँ पे जाल भी लगाया। तो इस तरीके से इन्होंने ऑडियंस को खुश किया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस आपसे उम्मीद भी करती है और खुश भी होती है। जैसे कि जब दादाजी वाला वीडियो दिखा तो ऑडियंस को एक सुकून मिला कि चलो अपने पापा को लेके गए हैं। लेकिन जब बसंती का वीडियो सामने आया तो कुछ और ही चीज़ें पता चली कि जो दादाजी की तबीयत है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ी थी बीते दिनों। आई होप कि अब वो बिल्कुल ठीक होंगे, जो उनके व्यूअर्स होंगे उन्हें अपडेट बिल्कुल पता होगी कि अब वो ठीक होंगे। लेकिन वो 3-4 दिन जो निकले होंगे ना बसंती के, वो हम लोग सोच सकते हैं, हर एक माँ सोच सकती है जिसके घर में छोटा बच्चा हो, कि जिस वक्त छोटे बच्चे को भी लूज मोशन हो जाते हैं। देखो, बड़ा और बच्चा, एक बुजुर्ग और एक बच्चा, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़ा इंसान भी डिपेंड हो जाता है सामने वाले पे और बच्चा तो डिपेंड होता ही है अपने घर वालों पे। तो वही सिचुएशन होती है और हर एक माँ इस चीज़ को समझ सकती है कि जब बच्चों का पेट खराब होता है तो उस वक्त कितनी परेशानी होती है। लेकिन बच्चा तो चलो फिर भी सिर्फ मदर फीड लेता है ना, लेकिन एक बड़ा इंसान अनाज भी खाता है, खाना भी खाता है, और अगर उसका पेट अपसेट है तो सोचिए उस समय पर कितनी जिम्मेदारी पड़ जाती है ना। अब छोटे बच्चों से तो ये चीज़ें साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे, तो वहाँ पर वो साफ़ सफाई किसे करनी पड़ेगी? बहू को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बहू भी वही है, बेटा भी वही है। तो यस, दादाजी की तबीयत खराब होने के रीजंस भी बताए गए थे कि वो अलग अलग तरीके की मेडिसिन खाते हैं, ये सोचते हुए कि मुझे इससे फ़र्क हो जाएगा। और ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ कि उन्हें जब जो कोई बोल देना कि आप इससे ठीक हो जाओगे, वो पुरानी छोड़ के वो उस तरफ भागते हैं। दूसरा बोलेगा आप इससे ठीक हो जाओगे, तो वो उधर को भागेंगे। वो दो लोगों की दुनिया की कह सुनी में बहुत आते हैं और उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते जो उनके खुद के परिवार वाले उनके लिए कर रहे हैं, जबकि परिवार वाले हमेशा बेस्ट ही करते हैं अपनी फैमिली के लिए। वो अलग बात है कि हर इंसान जो सजेशन देता है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है, लेकिन घर वाले कभी कमी नहीं करेंगे। तो वो अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से देखो हर एक दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट भी होता है। और ये बुजुर्ग शरीर है, इस चीज़ पे जो है इम्यूनिटी इतनी वीक होती है इस वक्त शरीर की कि आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी छोटी सी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम देने लग जाएगी। वहाँ पे मल्टीपल मेडिसिन और मल्टीपल डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद जो दादाजी को प्रॉब्लम होती है वो अक्सर होती है।
तो अनीता जी ने तो एक वीडियो में दिखाया था कि उन्हें लेके गए थे, वो एक पुराना वीडियो था, लेकिन उसके बाद जो दादाजी बीमार हुए, दादाजी की पूरी सेवा बसंती ने करी है। और कहीं ना कहीं इसी सेवा करने की वजह से बसंती अपने पापा के क्रिया में भी नहीं जा पाए, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने उन्हें जज भी किया कि आप अपने पापा के काम में नहीं गए, आप उसमें नहीं गए। तो वहाँ पे बसंती ने रिप्लाई भी किया था कि अगर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी तो पीछे से दादाजी को कौन देखेगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उस वक्त उनकी तबीयत खराब चल रही थी, यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि उनको जो मोशंस हो रहे हैं उसकी वजह से वो कई बार बेड पे ही या इधर उधर ही हो जा रहा है, जिसकी साफ़ सफाई जाहिर सी बात है कि बसंती के वो पास है, उनकी जिम्मेदारी है, तो उसी को करनी होगी। लेकिन उस पर भी कुछ लोगों के अलग तरह की सोच और अलग तरीके के कमेंट्स भी थे कि ये इसीलिए नहीं जाते बिकॉज ये इनसिक्योर होती है दादाजी को लेके, कि कहीं मैं पीछे से जाऊँ और दादाजी उनके साथ चले जाए या कोई उन्हें बहला फुसला ले। सबसे पहली बात कि दादाजी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको कोई बहला लेगा, उनको कोई फुसला लेगा। और दादाजी को बहला फुसला के कोई करेगा क्या? सेवा करने का उनका वक्त है, अगर करना ही है तो उनकी सेवा करो। लेकिन शायद सेवा कोई और नहीं करना चाह रहा होगा या सेवा किसी और से कराने में वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब क्योंकि सबको यही लगता है कि बसंती ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार दादाजी की जिम्मेदारी ली है, तो अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी हर हाल में निभा भी रही है, अपने मायके के रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, एक इंसान जो इस दुनिया से चला गया उसके पास ना जाके जो इंसान ज़िंदा है उसकी सेवा में अगर वो कर रही है तो उसको बहुत अच्छा फल मिल रहा है। क्योंकि जिसने दुनिया से जाना था वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन जो इस वक्त उनके सामने है और जिन्हें वो बचा सकती है उनकी वो सेवा कर रही है, तो इसमें उसने गलत कुछ नहीं किया। तो उसके अलावा मैंने अभी एक लेटेस्ट व्लॉग देखा, जिस लेटेस्ट व्लॉग में मुझे पता चला कि बसंती के भाई भी वहाँ पे आए हुए थे। उनके किसी काम को लेकर सजेशन और राय देने के लिए वो वहाँ पे आए थे। बेसिकली वो जो ऊपर का उनका शेड डालने की बात हो रही है, लेंटर डालने की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड वो वहाँ पर बात करने आए थे। तो वहाँ पर भी मेरी नज़र कॉमेंट सेक्शन में गई, जहाँ पर फिर किसी ने कॉमेंट किया, और यह हमेशा का रहा है कि एक औरत, एक बहू, जो बेटा भी है बहू भी है, जो बहू से बढ़कर बेटी बन के अपने ससुर जी का सारा सेवा पानी, मतलब सुसु पॉटी तक का जो ध्यान रख रही है, आप उसको बार बार ये चीज़ सुनाते हो, बार बार ये चीज़ जज करते हो कि अरे ये पेंशन के लिए ऐसा कर रही है, अरे ये इस चीज़ के लिए ऐसा कर रही है। यार आप लोगों को अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि दादाजी की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, वो कोई बहुत ऑफिसर रैंक से रिटायर होके नहीं बैठे हैं, उनको बुज़ुर्ग पेंशन मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है तो एक बार जाके गूगल करके ये पता करना कि बुज़ुर्गों को कितने पैसे मिलते हैं। इतने कोई हजारों लाखों करोड़ों पैसे नहीं मिलते कि जिसके लिए बसंती को दादाजी का लालच होगा। उससे कई ज़्यादा खर्चा तो दादाजी की दवा पानी में ही हो जाता होगा, उससे कई ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा, आम जिंदगी में एक दिन में हो जाता होगा। तो थोड़ा सा अपना सेंस को यूज़ करा करो कुछ भी कमेंट करने से पहले। और रही बात पेंशन की, तो पेंशन के पॉइंट पे आज बसंती ने कमेंट पे पूरा का पूरा रिप्लाई किया है, क्योंकि ये बहुत दिन से उनके ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि हम दादाजी की पेंशन के पैसे नहीं लेते हैं, दादाजी की पेंशन के पैसे नहीं लेते हैं। और अगर आपको ये बात कोई बता रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं। साफ तौर पे बसंती ने ये बात बोल दी है कि वो पैसे नहीं लेते हैं, और जो भी ये अफवाह फैला रहा है या जो भी आपको ये बता रहा है वो सरासर झूठ बता रहा है। दादाजी, मतलब आपके घर में भी बड़े बुज़ुर्ग होंगे और जो पेंशनर्स होंगे, आपको पता होगा कि बड़े बुज़ुर्गों को ना हमेशा से अपने पैसे बचाने की और छुपाने की आदत होती है। फिर बाद में जब खुल के आता तब पता चलता है कि बड़े बुज़ुर्गों ने इतने सारे पैसे जमा किए हैं। मेरी नानी भी हैं, वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, उनको भी जैसे पेंशन मिलती है क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट जॉब की वजह से मिलती है, तो वो अपनी पेंशन कभी भी खर्च नहीं करती और कभी कोई उनसे डिमांड भी नहीं करता कि आप अपनी पेंशन खर्च करो। और जिस समय पर नोटबंदी थी ना, तो उन्होंने अपनी पेंशन बचा बचा के जब पैसे इकट्ठे करे तब सबके सामने आए कि देखो इन्होंने पैसे बचा बचा के इकट्ठे कर दिए, कि नोटबंदी के टाइम पे तो एक्सचेंज कराने ही थे पैसे। तो बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, चाहे उनको 1000-2000 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो वो लोगों को बचाने की, छुपाने की, संभाल के रखने की आदत होती है। ये हर घर में होता है, उन्हें संभाल के रखने की आदत होती है। आज की जनरेशन तो ये है कि पैसा कमाया, जितना बचाया नहीं उतना खा लिया, खर्च कर लिया, इधर उधर शौक पूरे कर लिए। लेकिन पहले के लोग ना तो शौक करते थे, ना
ना ही फालतू का खर्चा करते थे, वो सिर्फ बचा के रखते थे। और बाद में कभी किसी के बक्से के अंदर से पता चलता था कि ओहो इन्होंने तो इतने पैसे बचाए हैं। कभी किसी ने कोई थैला बनाया होता था, कभी किसी ने कोई पर्स बनाया होता था, उसमें से निकलते थे कि देखो उन्होंने पैसे बचाए हैं। तो बड़े बुजुर्गों से कभी भी कोई पैसों की डिमांड करके उनसे पैसा छीन नहीं सकता। उनको पैसा बचाने की आदत होती है और कोई इतना हज़ारों पेंशन उन्हें नहीं मिलती है कि बसंती का उनकी पेंशन के बिना घर नहीं चलेगा। उससे कई ज़्यादा खर्चा एक इंसान के पालन पोषण में, दवा में लग जाता है। इस चीज़ को आपको अग्री करना पड़ेगा। तो बसंती ने फ़िलहाल इस बात का पूरा जवाब दिया है और अच्छा किया, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न ना बहुत लोगों के दिमाग में फिर जाती है और एक के बाद फिर हज़ार लोग उस बारे में बात करने लगते हैं। तो ये मैंने आज एक वीडियो आप लोगों की ही खुशी के लिए, आप लोगों की ही डिमांड पे बनाई। और भी अगर आपकी कोई डिमांड है, आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फिर से आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे।